हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बल्ब। आज हम मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। आशा है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये प्रैक्टिस आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लोन ऑफ रुपीज 13,500 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कि एक लोन लिया जाता है 13,500 रुपये का, जो कि वापस करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 वार्षिक यानी हर साल में उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो 16% है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है, देन व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड इन दिस इंस्टॉलमेंट स्कीम। यानी जो इंस्टॉलमेंट स्कीम जो दी गई है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट, यानी दोनों सालों में उसने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया होगा या वो कितना देगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसका तरीका यही होता है। ध्यान रहे यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली कहा गया है, तो हम इसको कंपाउंडेड एनुअली वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट हमारा कितना दिया है, 16% दिया है। 16% को हम किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 4 जा 16 और नीचे 25 पे, तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाता है वो 25 हो जाता है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी जितना अमाउंट हमने एज अ लोन लिया होगा, ठीक है। और जो ऊपर होता है ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें कितना अमाउंट मिला होगा भाई, 25 में 4 को ऐड कर देंगे तो वो हमारा नीचे प्रिंसिपल है, ऊपर वाला हमेशा इंटरेस्ट होता है, यानी 25 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अब हम इसका रेशियो को देख लेते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा हो गया अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, यानी लोन हमने कितने का लिया, ठीक है, एक रेशियो हो जाता है। ये रियल वैल्यू ये है, ये रेशियो हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल अगर हमारा 25 हुआ होगा तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 25 में 4 को जोड़ देंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे कहा गया 2 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट होती है वो हमारी एज ए सिंपल हम उसको रख लेते हैं, लेकिन जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है कंपाउंडेड एनुअली, इसमें बोला गया है। तो 2 इंस्टॉलमेंट है तो उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, मैं इसका 25 का यहाँ पर लिख देती हूँ। तो 25 की इंस्टॉलमेंट का आंसर कितना हो जाएगा, 25 25 का हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर, ठीक है। और 29 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 29 इंटू 29 होता है 841। लेकिन देखो ये हमारा जो अमाउंट है वो 29 है, ये यहाँ पे 841 हो गया। हमें इन्हें इक्वल करना होता है, ठीक है। यानी जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब मैं इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये इक्वल हो जाए, तो मैं यहाँ पर भी 29 की मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये, और यहाँ पर भी 29 की मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये देखो ये 841 आ गया, ठीक है। अमाउंट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 29 725, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद, यानी क्योंकि दोनों सालों का हमें टोटल इंटरेस्ट पूछा गया, हमें एक साल का नहीं पूछा, हमसे कहा गया दोनों सालों का टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट नहीं, मैं अभी यहीं पर ही सॉल्व करती हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो फिर से मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए। जो टोटल आ जाएगा, यानी 725 और 625 को हम ऐड कर देते हैं तो आएगा 1350, और इसका आ जाएगा 2816, ठीक है। इसका देखो 2 तरीके हैं, मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख देती हूँ। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। हमारा इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ, क्या करूँगी, मैं इन दोनों को माइनस करूँगी, तो आंसर हो जाएगा 332,
इन दोनों को माइनस करने पर क्या निकलता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। तो मैं इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकती हूँ, मैं इसका दूसरा मेथड भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड दिखा देती हूँ कि मैंने इन दोनों को यहाँ पर अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो आता है वो हमारा इंटरेस्ट होगा। ये क्या हो गया था, दोनों सालों का इंटरेस्ट है। तो अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू की चाहिए। हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 13500, तो यानी इसमें मैंने क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि मेरा आंसर 1350, यानी 10 की मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर अब मैं सेम इसी में भी 10 की मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है इंटरेस्ट, तो मैंने 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दी, तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा दोनों सालों का। और अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाता कि भी टोटल अमाउंट कितना मिला होगा मुझे 2 साल में, तो मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है। ये हो गया बहुत ईजी मेथड, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना प्रिंसिपल देख लिया कि हमें एक चीज़ गिवन थी, प्रिंसिपल हमें पता था, प्रिंसिपल से हमने अमाउंट भी निकाल लिया और फिर उसी से हमें हमारा इंटरेस्ट भी मिल गया, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ही माइनस कर दिया, वरना पहले मैं प्रिंसिपल निकालती, अमाउंट को निकालती, तब भी इन दोनों को माइनस करती। तो हमने यहाँ पे पहले ही माइनस कर दिया, तो हमारा जो जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, दोनों सालों का वो हो जाएगा 3320, ठीक है, रुपीज़। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। तो क्वेश्चन कहता है अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, कि एक आदमी है जो 180 किलोमीटर डिस्टेंस को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। द नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जो अगले 150 किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। एंड द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो अगली 120 किलोमीटर को वो x किलोमीटर पर आवर से कवर करता है डिस्टेंस को। इफ इज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, यानी उसने यहाँ से 180 से लेके और 120 किलोमीटर तक की जो टोटल जर्नी थी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 47/19, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यानी जो उसने 120 किलोमीटर में जो उसकी जो स्पीड थी वो हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक रफ डायग्राम से कि उसने यहाँ से चलना शुरू किया। उसने यहाँ से चलना शुरू किया तो उसने 180 किलोमीटर चला, किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, ठीक है। यहाँ पर उसने फिर वो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा वो, तो उसने 150 किलोमीटर को तय किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसने जो 120 किलोमीटर की जो जर्नी थी वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने तय की थी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो गिवन है, साथ में हमें कहा गया है कि जो होल जर्नी की जो एवरेज स्पीड थी वो हमें दे दी गई है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमें दे दी गई है 4771/19 किलोमीटर पर आवर। तो ये होल फ्रैक्शन, इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 19 इंटू 47 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 900/19 किलोमीटर पर आवर, यानी जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 900/19 किलोमीटर पर आवर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमें यहाँ पे एक हिंट दे दिया कि उसकी एक एवरेज स्पीड दे दी गई है। तो हम इसको यहाँ से, क्योंकि जो टोटल जर्नी हमें डिस्टेंस दे दी गई है सबकी, किस स्पीड से कर दिया गया है वो दिया गया है, तो और हमें एक एवरेज स्पीड दे दी गई है, तो एवरेज स्पीड से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, यानी उसने जो पूरी जर्नी में जितनी डिस्टेंस कवर की है वो, अपॉन टोटल टाइम। तो इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो टोटल डिस्टेंस थी 180, 150 और 120, लेकिन हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पर हमें क्या दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं
कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस हमने कवर की है, जिस स्पीड से की है, वही हमारा टाइम हो जाएगा। तो 180 डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया होगा, तो हम यहाँ पे टोटल टाइम निकाल देंगे, मतलब हर डिस्टेंस का हम टाइम निकाल देंगे। तो डिस्टेंस कितनी है 180 की, 180 है। कितनी स्पीड से किया था उसने, 45 की स्पीड से किया था। क्योंकि टोटल टाइम निकालना है तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 150 की डिस्टेंस थी, कितनी उसमें कवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, तो ये उसका टाइम हो गया। और 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, तो 120 डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ। तो एवरेज स्पीड हमारी थी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारी एवरेज स्पीड थी वो क्या हो गई थी, 1900 अपॉन 19 था। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, जो भी काम था वो हमने कर लिया। तो हमारा जो आंसर आएगा, यानी जो टोटल डिस्टेंस थी वो हमारी कितनी होगी, 180 प्लस 150 प्लस 120, वो जाता है 450। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम को सॉल्व करना है। तो टोटल टाइम कितना था हमारा, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, 180 अपॉन 45 प्लस था 150 अपॉन 50 एंड प्लस 120 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ से जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो ये चला जाएगा 9 से, 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 9 20 से चला जाएगा, और ये और फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ये 4 पे चला जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पर, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 120 डिवाइडेड बाय x। अब इसको मैं कैसे लिखूँगी, हमें कैलकुलेशन को ईजिली वे में सॉल्व करना है, कॉम्प्लिकेटेड तो हम कितना भी बना सकते हैं। तो अब इसको बस, इसमें सारा जो खेल है वो कैलकुलेशन का है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 120 डिवाइडेड बाय x। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ज़्यादा एलसीएम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे फिलहाल, अभी के लिए हम इसको यहाँ पर ही ऐसे कर देते हैं, क्रॉस इंटू कर देते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा 450 इंटू 90। ठीक है, तो अब आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं यहाँ पर ही दिखा देती हूँ। तो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर कट कर सकूँ, 900 कहाँ गया हमारा, तो अब हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि 900 मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, तो 900 अपॉन 19 था जो हमारी एवरेज स्पीड थी। टोटल जो डिस्टेंस थी, हमने इन तीनों डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया, 180 प्लस 150 प्लस 120, तो आंसर आता है 450। अब हमने जो टोटल टाइम लिया था उसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना था 180 डिवाइडेड बाय 45 था प्लस 150, ये क्या है, ये टाइम है, 50 एंड 120 अपॉन x। ठीक है, पहले इसको रिड्यूस कर लेते ताकि कैलकुलेशन ना ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 और 9 20 पे चला जाएगा, और ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, ये चला जाएगा 4 पर, ये सीधा सीधा जा रहा है 3 पर, और हमारे पास ये बचता है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो हमारे पास होएगा 900 अपॉन 19 इक्वल टू 450। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 3 बचा, और यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब सारा काम इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का है, हमें बस कैलकुलेशन को इजी करना होता है। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 120 डिवाइडेड बाय x। फिर हम क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इजी हो जाएगा ऐसे। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देती हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो ये आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 900। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है इसमें।
सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई लेकर आ गई, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन को ईजी करना था। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर कुछ कट रहा है तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये कट जाएगा 9 5 से, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 7 + 120 डिवाइडेड बाय x और यहाँ पे 19 5 हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। बस अब इसमें सारा काम सिर्फ कैलकुलेशन का है। जो मेन चीज़ हमें सीखनी थी वो हमने देख लिया कि हमें इसमें जो मेन जो चीज़ इसमें देखनी थी, हमें टोटल टाइम निकालना आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। अब हमें टाइम गिवन नहीं था तो हमने टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाला, ठीक है। तो बस ये सारा काम इसमें था, बाकी उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन होती है इसमें। अब अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन स्पीड अच्छी होती है तो हम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ बोर्ड पे करना होता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है मेरे लिए ये। तो 95 - 70, क्योंकि एलसीएम लिया तो 70 हो जाएगा, यहाँ से 95 हो जाएगा, 95 में 70 चला गया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बस अब हमारा कैलकुलेशन ख़त्म, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है अपॉन 25, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, ये इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 5 पे चला जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा और ये 24 पे हो जाएगा। तो 24 × 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 48 km/h, यानी 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 48 km/h स्पीड से वो चला था। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।